कोई भी ऑटोमेटिक पैराग्राफ लाने के इक्वल टू RAND ब्रैकेट में हमें जो भी पैराग्राफ चाहिए उतने पैराग्राफ और एंटर करने से सारे ऑटोमेटिक पैराग्राफ आ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे कट होम की फॉर्मेटिंग। होम के अंदर है कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। अब कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी ये हाईलाइट नहीं हो, जैसे अपन जैसे वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट किया तब यहाँ से हमारा कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर शो होगा। ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर शो हो रहा। अब हमें किसी वर्ड को एक जगह से हटा के दूसरे ले जाना है, तो हमारे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं, दूसरा तरीका डायरेक्ट कट पे क्लिक कर सकते हैं, और तीसरा तरीका उसकी शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आपको शॉर्टकट दी गई है कि एग्जाम यूज ले सकते हैं, तब तो आपको शॉर्टकट यूज लेनी है। अगर शॉर्टकट यूज नहीं लेनी दे रहे तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट किए यहाँ से कट, फिर जहाँ भी चाहिए वहाँ जाके कर दो पेस्ट, ये हो जाएगा पेस्ट। एक जगह से हट के दूसरी जगह, यही आपको नहीं सेम चाहिए, जैसे आपको यहाँ भी चाहिए वहाँ भी चाहिए, तो कॉपी सेम वही 3 तरीके, राइट क्लिक करके कर सकते हो या फिर क्लिक कर सकते हो, ऐसे शॉर्टकट से यूज ले सकते हो। तो हम डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ ले जाके कर देते हैं पेस्ट। तो देखो यहाँ भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, दोनों जगह आ गया, दोनों जगह आ गया। ये हो गया कट और कॉपी का। अब अपन फॉर्मेट प्रिंटर करने से पहले हम करते हैं इस वर्ड की कुछ फॉर्मेटिंग। वर्ड सिलेक्ट किया, यहाँ से हम इसकी कोई भी फॉन्ट स्टाइल बदल दी, यहाँ से मैंने इसे साइज बड़ी कर दी, यहाँ से कलर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ ये कि ये फॉर्मेटिंग इस वर्ड पर भी हो, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे 8 बार क्लिक किया तो वो 8 वर्ड को करेगा। ठीक है, अगर इसी वर्ड पर मैं यहाँ पे आके फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक करूँ तो 1 2 3 4 मतलब कितने भी वर्ड्स पे कर सकता है। ठीक है, ये हो गया। फिर डायरेक्ट इससे शॉर्टकट की भी यूज ले सकते हैं, शॉर्टकट है Ctrl+Shift+C, तो इससे शॉर्टकट अब यूज ले सकते हैं हम फॉर्मेट प्रिंटर की। शॉर्टकट है Ctrl+Shift के साथ C, अब जिस भी वर्ड पे चाहिए उस वर्ड को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+V। क्लियर, यहाँ तक हमारा इतना पोर्शन कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से हम एक बार से क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं, सारे क्लियर नॉर्मल हो जाएगा वर्ड्स। अब हमें पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग बदलनी है, तो यहाँ से हम फॉन्ट फेसेस बदल सकते हैं, जैसे वर्ड्स हमें चाहिए वैसे फॉन्ट फेसेस हम ले सकते हैं। क्लियर, यहाँ से हम साइज जितनी चाहिए उतनी बड़ी कर सकते हैं। फॉन्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक। अब मैं इनकी शॉर्टकट नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट जब अपन इनके ऊपर जाएंगे तो इनकी शॉर्टकट इनके ऊपर शो हो जाएगी। हम जैसे इनके ऊपर जाएंगे ना तो इनकी शॉर्टकट हमारे सामने आ जाएगी, तो हम वो शॉर्टकट यूज ले सकते हैं। एग्जाम में नहीं दिया गया तो हम शॉर्टकट यूज नहीं लेंगे, दिया तो लेंगे। यहाँ से सिंपल आईडी प्लस यहाँ पे हम और इतनी सारी अंडरलाइंस है, कोई भी अंडरलाइन यूज ले सकते हैं। एग्जाम में जो बोली होगी वेव लेनी है या फिर ये डॉट डॉट डैश वाली लेनी है, जैसे भी लेनी है हम ऐसे अंडरलाइन यूज ले सकते हैं। क्लियर, अब आते हैं वर्ड्स को बीच में से काटना, उसे बोलते हैं स्ट्रेट थ्रू। जैसे ABC कट है ना, ये इसका यूज होता है वर्ड्स को बीच में से कट करने का। अब एक हमारा पॉइंट होता है, जैसे हम अभी एग्जाम हमें बोल दिया किसी वर्ड को हमें सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट करना है। सुपर स्क्रिप्ट करना है तो ये H⁻², यहाँ से हम उस वर्ड को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, जैसे 10th में TH ऊपर होता है वैसे यहाँ से हम नीचे कर सकते हैं, जैसे H2O में नीचे होता है, इसे बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। इनके शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ इक्वल, इसकी कंट्रोल के साथ Shift++। क्लियर, और हम वर्ड्स को बड़ा करना है तो हम यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट से भी कर सकते हैं। अब इसे शॉर्टकट Ctrl+Shift>दें, तो हम डायरेक्ट Ctrl+Shift>दें से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। छोटा करना है तो डिक्रीज फॉन्ट यहाँ से और छोटा कर सकते हैं फॉन्ट की साइज को। फिर आते हैं हम टेक्स्ट इफेक्ट में, यहाँ पे हम और इफेक्ट दे सकते हैं वर्ड्स को, जैसा हमें इफेक्ट चाहिए वैसा हम इफेक्ट्स दे सकते हैं। आउटलाइन करना है, शेडो देना है, रिफ्लेक्शन, ग्लो,
ये अलग अलग हम स्टाइल्स जैसे चाहिए वैसे दे सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक लो तक तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे चेंज केस। जैसे आप अच्छे से पैराग्राफ में ध्यान रखो, मैं फुल स्टॉप के बाद वाले वर्ड्स को स्मॉल कर रही हूँ। ये फुल स्टॉप के बाद वाले वर्ड्स हैं, ये हो रहे स्मॉल। अब मैं क्या करती हूँ, पैराग्राफ सिलेक्ट किया। अब आई चेंज केस में सबसे पहले सेंटेंस केस, तो फुल स्टॉप के बाद वाले वर्ड्स ऑटोमेटिक कैपिटल हो रहे हैं। ये मैं अभी कर दूँ लोअर केस, तो सारे वर्ड स्मॉल। यहाँ से मैंने अपर केस किए तो सारे वर्ड्स कैपिटल। यहाँ से मैंने कैपिटलाइज ईच वर्ड किया तो हर स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर बड़ा बाकी सब स्मॉल। और मैं अगले पैराग्राफ में बताती हूँ टूडल केस। टूडल जस्ट रिवर्स वर्ड करता है, जैसे जो वर्ड स्मॉल है उसे कैपिटल कर देगा, जो वर्ड कैपिटल है उसे स्मॉल कर देगा। जैसे टू का टी बड़ा था तो उसने स्मॉल कर दिया, और बाकी टू और तो स्मॉल का कैपिटल। ऐसे जो वर्ड स्मॉल थे उनको कैपिटल कर दिया, जो कैपिटल थे उनको स्मॉल कर दिया। क्लियर यहाँ तक? फिर अब अपन आते हैं हाईलाइट में। यहाँ से हम वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसा हाईलाइट हमें चाहिए, जो कलर चाहिए उस कलर का हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे तो हाईलाइट किया है, और अब इस पैराग्राफ में एक बार मैं यहाँ से शेडिंग कर देती हूँ किसी भी ड्रिंक कोई भी कलर की। अब देखो दोनों हमने किया है, लेकिन अगर इन दोनों का पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों सिलेक्ट किया, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे। जो शेड ग्रीन कलर था वो तो क्लियर हो जाए, लेकिन हाईलाइट कलर को हमें हटाने के लिए इसी में जाके नो हाईलाइट, यहाँ से हमें नो हाईलाइट कलर करना पड़ेगा। क्लियर? फॉन्ट को कलर करना वो तो हमें मालूम है, जैसे हमने फॉन्ट को सिलेक्ट किया, यहाँ से हम गए, हमें जिस भी तरह का फॉन्ट चाहिए, जिस भी कलर का चाहिए उस कलर का हम फॉन्ट में कलर दे सकते हैं। ये तो ही हमारे फॉन्ट की यहाँ तक की फॉर्मेटिंग, यहाँ तक की भी फॉर्मेटिंग। अब हम जाते हैं इससे नीचे इस छोटे से डॉट में, इसमें गए तो यहाँ पे हमें अलग अलग फॉर्मेटिंग मिलेगी। जैसे हमने जो फॉन्ट स्टाइल बाहर की थी फॉन्ट फेसेस, वो सारे फॉन्ट फेसेस अंदर भी है, वही सारे हैं। यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, बोल्ड इटैलिक दोनों करना है, या सिर्फ इटैलिक करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट को कलर देना है, जो हमने दिया था वैसे हम अंदर कलर दे सकते हैं। अंडरलाइन को क्या करना है, अंडरलाइन कैसे करनी है, सिर्फ वर्ड्स की करनी है तो एक एक वर्ड पर अंडरलाइन होगी। अगर वर्ड्स होने नहीं ले, कोई भी ले तो वो सब कंटिन्यू होगी। वैसे हम अलग अलग अंडरलाइंस दे सकते हैं। अंडरलाइन को कलर देना है तो यहाँ से हम अंडरलाइन को भी कलर दे सकते हैं। अब जो हमने स्ट्रेच थ्रू देखा था बाहर, जो वर्ड्स को काट रहा था वो हमने बाहर देखा था, यहाँ पे वो हम अंदर भी दे सकते हैं। डबल स्ट्रेच थ्रू का मतलब है जो कटेगा वर्ड्स डबल लाइन से कटेगा, वो हम दे सकते हैं। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट जो हमने बाहर किया था वही हमारे अंदर है। स्मॉल कैप्स, अगर हमने स्मॉल कैप्स कर दिए तो क्या होगा, हर स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर तो होगा कैपिटल, बाकी सारे लेटर होंगे वो भी कैपिटल होंगे, लेकिन वो स्मॉल कैपिटल होंगे। जैसे देखो सारे वर्ड्स कैपिटल है, लेकिन जो स्मॉल लेटर्स थे वो स्मॉल कैपिटल हुए। क्लियर? और कैप्स कर देंगे तो सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे, हाइड कर देंगे तो कुछ शो नहीं होगा। क्लियर यहाँ तक? अब इसी के अंदर एडवांस, आपको कैरेक्टर की स्पेसिंग बोल दी 100 200 जितनी करनी है वो हमने की। तो देखो ये वर्ड्स के अंदर यहाँ फॉर्मेटिंग दिखा रहा है ना, कि जो वर्ड्स स्केल जैसे इतनी थी वो उतना फैल जाएगा उस वे में। नॉर्मल स्पेसिंग कर दिया, एग्जाम में बोल रहे स्पेंडेड करना तो स्पेंड कर दिया तो थोड़ा से वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। कंडेंस्ड कर दिया तो वर्ड्स थोड़े एकदम ही चिपटू चिपटू पास में आ जाएंगे। पोजीशन रेस कर दी तो थोड़ी ऊपर हो जाएगी, लोअर कर दी तो थोड़ी नीचे हो जाएगी। अब इसको आप जितना ऊपर नीचे रखना चाहो वो आप यहाँ से उससे पेटी बढ़ा के रख सकते हो। वही कंडेंस्ड में और एक्सपेंडेड में था, उनमें आपने जितना वो करना है उतना वर्ड्स को पास या ज़्यादा कम कर सकते हो। लिंग्वेचर है नहीं, नंबर स्पेसिंग हमें यहाँ से जितना रखना है वो हम रख सकते हैं। जैसे मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ पहले, तो यहाँ से प्रोपोर्शनल करना है, जो करना है वो हो जाएगा। डिफॉल्ट फॉर्म किया, ओल्ड स्टाइल कर दिया तो पुरानी तरह से हो जाएगा। सेट कर दिया, 3 कर दिया, 5 कर दिया तो वो हो जाएगा, बट इतना वो शो नहीं होता। क्लियर?
तो यहाँ तक कि हमारी फ़ॉन्ट के बाहर की अंदर की सारी फॉर्मेटिंग क्लियर। अगला हम अगली बार में करेंगे।